जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टमक में डाइजेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट अब स्टमक के बाद जहाँ पे डाइजेशन होती है, जो मेन पोर्शन होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी होती है और क्या होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है। ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो चुकी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, को हम कहते हैं ड्यूोडेनम, जेजिनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब जो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं, हम करते हैं ड्यूोडेनम को डिस्कस करते हैं। तो ड्यूोडेनम है जो स्टमक और ड्यूोडेनम के दरमियान में कौन सा स्फिंक्टर होता है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है द बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम ड्यूोडेनम टू द ईजोफेगस। जो ईजोफेगस से फूड आ रही स्टमक से जो फूड आ रही होती है, उसका बैक फ्लो स्टमक में वापस ना जाए ड्यूोडेनम से, तो उसके दरमियान में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो फूड को रोकता है ड्यूोडेनम से स्टमक में जाने का। तो जो स्टमक जो ड्यूोडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसमें मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, और ये इसके अगर हम इसको देखा जाए तो ये क्या है, 10 इंचेस लॉन्ग है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लेंथ है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, ये ड्यूोडेनम है। अब ड्यूोडेनम 3 टाइप्स के एंजाइम्स क्या करता है, रिलीज करता है। ड्यूोडेनम क्या करता है, 3 किस्म के एंजाइम्स को रिलीज करता है। ड्यूोडेनम 3 टाइप्स की सेक्रीशन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की क्या होती है, डाइजेशन होती है। सबसे पहले है बाइल, उसके बाद है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और थर्ड वन है इंटेस्टाइनल जूस। ये 3 टाइप्स की क्या करता है, सेक्रीशन ड्यूोडेनम रिलीज करता है। सबसे पहले अगर हम बाइल को देखें तो बाइल वाली जो सेक्रीशन है वो कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द लीवर। इट्स सेक्रीशन, जो बाइल वाली सेक्रीशन है कहाँ से आती है, ये लीवर से आती है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लिपिड्स वाली फूड्स को डाइजेशन करना। लिपिड्स वाली फूड के डाइजेशन करना बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। किसके प्रोसेस से, इमल्सिफिकेशन वाले प्रोसेस से क्या करना, लिपिड्स वाली फूड को ब्रेक डाउन करना। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लिपिड्स वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको क्या, लिपिड्स वाले जो फूड होते हैं उनको सेपरेट करके रखना, उनको मिक्स ना होने देना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है, इसके नाम से जाहिर है। पैनक्रियाटिक का मतलब है पैनक्रियास से आता है, अमाइलेज का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए आएगा। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स की। अमाइलेज के नाम से जहाँ पे भी अमाइलेज का आ जाएगा नाम, इसका मतलब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी। सिमिलरली ये वाला अमाइलेज कहाँ पे था, स्लेवा में प्रेजेंट था, स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम था, जो कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड की क्या करेगा, यहाँ पे डाइजेशन करेगा, जो बाकी पार्शली कुछ अमाउंट में रह गई हो। और इंटेस्टाइनल जूस लास्ट में आता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज होता है। इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज होता है और ये क्या करता है, ऑल काइंड ऑफ फूड्स की डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, ऑल काइंड ऑफ फूड की क्या करता है, ऑल काइंड ऑफ फूड की क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो ये ड्यूोडेनम का पार्ट थी, हमने ड्यूोडेनम को डिस्कस किया, जो कि 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। इसमें मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर हो जाती है। 3 सेक्रीशंस ड्यूोडेनम रिलीज करता है, बाइल, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल क्या करता है, लीवर से आता है और ये लिपिड्स की डाइजेशन करता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। और इंटेस्टाइनल जूस ये इंटेस्टाइन्स की वॉल से रिलीज होता है, जो कि ऑल काइंड ऑफ फूड की डाइजेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप पे आए, ड्यूोडेनम से जो अगला पार्ट है वो उससे हम कहते हैं जेजिनम। और जेजिनम को देखें जाए तो ये 2.4 मीटर लॉन्ग पार्ट है। ड्यूोडेनम इज 2.4 मीटर लॉन्ग क्या है, जो ड्यूोडेनम एंड जेजिनम एंड ड्यूोडेनम के बिल्कुल बाद में क्या आता है, जेजिनम आता है। इसमें क्या होता है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द फूड की डाइजेशन रह जाती है वो इसमें होती है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में पार्ट आता है इलियम का। इलियम बेसिकली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलियम में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसको देखूं तो ये 3.5 मीटर लॉन्ग है। 3.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है इलियम की। ये लास्ट पार्ट ऑफ किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इलियम में क्या होता है, इलियम में 2 मेजर काम होते हैं। एक तो यहाँ पे कुछ जो फूड रह जाती है उसकी डाइजेशन होती है, लेकिन जो इसका मेजर काम है वो इसका क्या है,
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है जेजिनम तक, इलियम में आके क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फूड वहाँ से क्या होना शुरू होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द इलियम। इलियम मैंने आपको बताया 3.4 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, जहाँ पे क्या होती है, डाइजेशन ऑफ फूड होती है, और ये जो इसका मेजर फंक्शन है वो इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। ठीक है, अब इलियम की जो इनर वॉल है, इनर वॉल के अंदर क्या होता है, सर्कुलर फोल्डिंग्स लगी होती हैं। उन सर्कुलर फोल्डिंग्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अगर इन अदर वर्ड देखा जाए तो इन्हें हम कहते हैं विलाई, सिंगुलर हो तो विलस। इलियम के अंदर लेट्स डिस्कस अबाउट, यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये सारी हैं इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज, और जो इनसाइड पे इसकी जो इस तरह सर्कुलर फोल्डिंग्स हुई होती है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई। विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई के दो मेजर फंक्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि इनका फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देते हैं ताकि फूड के ऊपर एंजाइम्स का अच्छा एक्शन हो। और दूसरा इसका है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कि विलाई के क्या फंक्शन है, एक तो ये क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया कर देता है, फूड का जो सरफेस एरिया होता है उससे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन ऑलरेडी हुआ होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विलाई की वजह से। और दूसरा ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें से जो ये हर एक विलाई है, एक विलाई क्या होता है, हर एक विलाई को क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। इनके पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और इनके पास क्या होता है, वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम से वेसल आई होती हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्टियल, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। और हर एक विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड वेसल्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। जस्ट लाइक दिस, ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। तो ईच विलस, हर एक विलस के पास क्या होती है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाईज होती हैं, और क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फेटिक डक्ट्स आई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। ये दो मेजर पोर्शन है किसके, विलाई के। अब ये जो विलस की वॉल है, विलाई की वॉल है, विलाई की वॉल क्या है, सिंगल सेल लेयर्ड है। सिंगल सेल लेयर्ड का मतलब है कि विलाई की वॉल पे, विलस की वॉल पे एक अकेली सेल की क्या है, लेयर है। अच्छा, अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है और लैक्टियल है, इसमें क्या होता है, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली भी होती है, प्रोटीन्स वाली भी होती हैं, लिपिड्स वाली भी होती हैं। तो जो सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स वाली फूड होती हैं, जो होती हैं सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स वाली फूड, वो क्या होती हैं, इंटेस्टाइन से जाके ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होती हैं, इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। कौन सी वाली, सिंपल ब्लड कैपिलरी से कौन कौन सी फूड एब्जॉर्ब होती हैं, सिंपल शुगर वाली और अमाइनो एसिड्स वाली। सिंपल शुगर और जो अमाइनो एसिड्स वाली फूड होती हैं वो क्या होती है, इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाके क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। और जो फूड होती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वाली, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, लैक्टियल से। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वाली फूड्स कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, लैक्टियल से। और सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स वाली फूड कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड कैपिलरी से। दोनों यहाँ से जाके किस में होती हैं, ब्लड टिश्यू में जाती हैं, और ब्लड टिश्यू से फर्दर जो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन है, अपने रिस्पेक्टिव वर्क के लिए चली जाती है, वहाँ पे डिफरेंट पोर्शन में वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। और विलाई का क्या फंक्शन होता है, विलाई क्या करते हैं, टॉक्सिन, जो बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, कोई भी टॉक्सिक एजेंट होता है, उनको क्या करती हैं, किल करती हैं टॉक्सिक एजेंट्स को।
कोई भी टॉक्सिन एजेंट्स को क्या करती हैं, किल करती हैं। और दूसरा इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स की एक अमाउंट हम ज़्यादा ले लें तो जो कुछ रिक्वायर्ड होगी बॉडी को वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड होगी उसे हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करती है। तो ये दिस ऑल अबाउट ऑफ योर डियोडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये यहाँ से फूड जो एब्जॉर्ब होकर दोनों कहाँ पे जाती है, लिम्फेटिक डक्ट में जाती हैं। विसरल फैटी एसिड लैक्टियल से होते हैं लिम्फेटिक डक्ट में, और लिम्फेटिक डक्ट से ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, इनका फर्दर फंक्शनिंग शुरू होती है। दिस ऑल अबाउट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का।